नूंह हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों की नाजायज गिरफ्तारी तथा रिमांड के दौरान उनके साथ की गई प्रताड़ना को लेकर मेवात विकास सभा तथा सामाजिक संगठन से पदाधिकारियों ने पहले तो विश्राम गृह नूंह में बैठक की और उनके बाद पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह बिजारनिया से मुलाकात कर उन्होंने पूरी जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह बिजारनिया से मुलाकात के बाद मेवात जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ साथ मेवात विकास सभा से जुड़े पदाधिकारियों ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि नूंह हिंसा में तकरीबन 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 80% लोग निर्दोष हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उनके साथ प्रताड़ना की गई थी, उनके शरीर को खराब करने की कोशिश की गई थी, उनके साथ पुलिस ने जुल्म और ज्यादती की। एक एक व्यक्ति को 17 अलग अलग मुकदमे में फंसा दिया गया ताकि ज़्यादा समय तक उन्हें जेल में रहना पड़े। रमजान चौधरी एडवोकेट ने कहा है कि पीड़ितों की व्यथा पुलिस कप्तान नरेंद्र सिंह को बताई गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस तरह का मामला भविष्य में सामने नहीं आएगा, बिना सबूत के किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी और आगे इस तरह की प्रताड़ना नहीं की जाएगी। कुल मिलाकर नूंह हिंसा भले ही अब पूरी तरह से लोग भूल चुके हैं, लेकिन नूंह हिंसा के आरोप में बंद हुए लोगों के परिवार व मेवात विकास सभा के साथ साथ जिला मेवात बार एसोसिएशन से जुड़े लोग अभी भी पुलिस ज्यादती व प्रताड़ना के मामलों को मजबूती से आला अधिकारियों के सामने उठाने का काम कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मेवात विकास सभा तथा जिला मेवात बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की पुलिस अधीक्षक नूंह से मुलाकात के बाद इस तरह की बातों पर विराम लग पाता है या फिर इसी तरह से पुलिस की प्रताड़ना जारी रहेगी। इस मामले पर पुलिस विभाग का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से बाल बाल बच रहा है। मेवात विकास सभा की बैठक हुई थी परसों रेस्ट हाउस नूंह में। उसमें यह तय हुआ था कि जो मेवात में नूंह हिंसा में निर्दोष लोगों को पकड़कर उनके साथ मार पिटाई, जुल्म जाती, उन पर रोलर फेरे जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके शरीर खराब किए जा रहे हैं, उन सब के खिलाफ हमने ये फैसला लिया था कि पहले पुलिस अधीक्षक नूंह से मिलेंगे और अगर नहीं पार पड़ेगी तो हम डीजीपी साहब से भी मिलेंगे। तो उसी सिलसिले में आज बार एसोसिएशन के साथ ही और मेवात विकास सभा के साथ ही एसपी जो है नूंह श्री नरेंद्र बिजारनिया से बात की है और हमने उनको तमाम जो निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी और उनके साथ जो प्रताड़ना हुई है, जुल्म ज्यादती हुई है, उनसे अवगत कराया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले वक्त में बिना किसी सबूत के कोई गिरफ्तारी नहीं होगी और किसी भी तरह से जो है जुल्म ज्यादती और प्रताड़ना नहीं की जाएगी। अगर कोई सबूत मिलता है तो उस पुलिस वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कम से कम जो अब तक गिरफ्तारी हुई है 300 के आसपास या उससे ज्यादा, उनमें 90 से ज्यादा % लोग निर्दोष गिरफ्तार हुए हैं। उनके साथ मारपीट हुई है, उन पर एक एक के ऊपर 17 मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं और जिस तरह से इरेगुलरिटीज यानी अनियमितता और मैं ये कहूंगा कि एक साजिश के तहत उन जो है दोष उनको जो है मुलजिमों को एक से हटकर दूसरे केस में, दूसरे से हटकर तीसरे केस में उनको 2-2 महीना जेल के अंदर जो नाजायज रखा है, वो एक सिलसिला था जो आकर अब जब जेल से छूट के आए तो बहुत सारे जो पीड़ित थे उन्होंने बताया, तो उस पर हमारे मेवात विकास सभा ने संज्ञान लिया और उसके तहत हमने मीटिंग करके एसपी साहब से मुलाकात की है और जो उनकी पीड़ितों की व्यथा थी उनको उनके सामने रखा है। क्या आश्वासन फिलहाल मिला है? उन्होंने कहा है कि किसी निर्दोष को बिना सबूत के आप गिरफ्तार नहीं करेंगे और किसी की प्रताड़ना नहीं की जाएगी। रोलर वगैरह की जो शिकायत आ रखी है, कोई ऐसी बात हो और इस तरह से कोई सबूत आए तो उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एसपी साहब से मुलाकात हुई है, इस मसले पर हुई, क्या आश्वासन मिला है? आज एसपी साहब से मिलने का मकसद जो मेवात विकास सभा के प्रतिनिधि एसपी साहब से मिले हैं, जो पिछले 2-3 महीना से जो वकील साहिबान हमारे साथ थे, पिछले 2-3 महीना से जो मेवात में दंगे के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, निर्दोष लोगों को उठाया जा रहा है और निर्दोष लोगों को उठाकर बगैर किसी तफसील के उनको साथ मारपीट की जाती है। एक गैर कानूनी तरीके से ऐसा व्यवहार किया जाता है कि जो नक्सलवादियों से कभी नहीं किया जाता, तो उनके खिलाफ एसपी को लेकर
शिकायत लेकर एसपी के सामने पेश हुए हैं, उनसे अपनी बातें रखी हैं, कहा है। हालांकि एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, जिस तरह के हालात देखने में आ रहे हैं, जिस तरह हम पीड़ित लोगों से मिले हैं, उन्होंने जो बातें बताई है, वो लगता नहीं है, भरोसा नहीं हो रहा है कि अभी भी कार्रवाई से दिशा में हो पाएगी। क्या अभी भी पीड़ित डरे हुए हैं, खुल के सामने आ रहे हैं? बिल्कुल पीड़ित लोग डरे हुए हैं, और जो जिनका नाम नाजायज तौर पे शाया कर दिया जाता है वो तो डरे ही रहे हैं, लेकिन जो पकड़े गए और छूट के आ गए वो सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि उनने वो रौद्र रूप, जिस तरह के जो सलूक इन लोगों के साथ किया है, जो रौद्र रूप देखा है, मैं समझता हूँ कि पूरे जीवन में इस तरह के पीड़ित जो इनके साथ गुजरा है वो शायद नहीं भूल पाएंगे, शायद नहीं उभर पाएंगे। ये जिस तरह की जिंदगी जी है इन्होंने पिछली 30 साल की, किसी की 35 साल, किसी 40 साल रहती जिंदगी को शायद वो इतने सुकून से नहीं जी पाएंगे, क्योंकि उनके शारीरिक तौर पे उनको इस तरह तोड़ा गया है कि वो परेशान है। और आगे जब प्रशासन के पास आते हैं तो प्रशासन दो टूक जवाब दे देता है। ये पहली बार नहीं दिया, ये 10वीं बार शायद हम लोग मिले होंगे अधिकारियों से, 10वीं बार भी यही कहा गया आगे नहीं होगा, आगे नहीं होगा। लगता नहीं कभी इसका अंत आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, रवैये से बाज नहीं आएगा, उसका भी कोई हल निकलेगा। ऊपर वाला बैठा है, कोई बात नहीं, हमारी कोई सुनेगा और इसका अंत अवश्य होगा, हमारी ये कोशिश है। दरअसल 31 जुलाई के बाद हम तो ये सोच रहे थे कि अब ये मामला खत्म हो गया, 300 साढ़े 300 लड़के अरेस्ट हो गए, उसकी जमानत हो गई, लेकिन अब कई दिनों से बार बार शिकायतें आ रही थी कि किसी रेहड़ी वाले को उठा लिया, किसी को गांव से उठा लाए, और सबसे बड़ी बात ये कि 3rd डिग्री इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो एक बार अंदर चला गया वो बाहर आने के बाद टेरर में ही नहीं रहता, बल्कि उसका शरीर काम करने लायक नहीं रहता। तो ये शिकायत थी, इनको लेकर हमने मीटिंग की और तय ये हुआ कि पहले एसपी साहब से मिलेंगे, और अगर हमारी यहाँ बात नहीं सुनी जाती तो फिर डीजीपी और सीएम तक हम जाएंगे। तो आज आश्वासन दिया है, देखते हैं, कुछ दिन इंतजार करते हैं, अगर नहीं रुका तो फिर हम आगे